अब अगर हमको एक कोई 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक कोई 3 पॉइंट्स दिया हुआ है हमको, उस 3 पॉइंट्स जस्ट लाइक ये कोई ए बी सी, ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों पॉइंट्स हमको इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, जैसे कि x1 y1, इसको b ले लेते हैं x2 y2, और इसका c ले लेते हैं x3 y3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम इसको क्या निकालना है, इसका देन फाइंड द फाइंड द फाइंड द एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसकी एरिया निकालना है, तो उसकी एरिया को निकालने के लिए हमको एक तो सिंपल फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला आपको बता दें तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला हो जाएगा इसकी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल हो जाएगा क्या, हाफ ऑफ x1 अंडर रूट y2 माइनस y3 उसके अंडर ब्रैकेट प्लस, अब यहाँ पे ले लो x2 लोगे तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x1। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा x1 y, अब यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ सॉरी, तो यहाँ x1 तो यहाँ x3, तो यहाँ पे x3, ये फॉर्मूला, या फिर इसी फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, और अगर इस फॉर्मूला को आप निकालना चाहें तो ये थोड़ा हायर ये हो जाता है, जैसे कि हम एक डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म से हम इसको निकालते हैं, जैसे कि ये हो गया x1 y1, और इसको 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल्स टू, हम इसको 0 कर देते हैं। तो इससे हमारा, अगर इसको सॉल्व करोगे इस डिटर्मिनेंट को, तो क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का भी साइन ऐसे होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल्स की तरह। तो ये इसकी, अगर इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो इसके इतने के बराबर आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो अभी आपको इसके चक्कर में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ और ये करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक, अगर हमको कोई ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड, लिखो हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो हम किस तरीके से इस ट्रायंगल्स का, मान लो इसका कोऑर्डिनेट ए बी सी, अब तीनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, तीनों कोऑर्डिनेट, इसका x1 y1, इसका x2 y2, और इसका x3 y3। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमको दिया। अब इसका हमको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए ये हमारा सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है, तो जो x होता है, x इज इक्वल्स टू हो जाता है जो सबका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और जो y होगा इस पॉइंट्स की, उसकी सेंट्रॉइड जो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो अब तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, हाँ, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, सॉरी, सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, मान लो इस सेंट्रॉइड को हमने P मान लिया। ठीक है, तो ये अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देन सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई
3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स निकल गया। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल इसका ऊपर देख लेते हैं, जैसे कि एक ट्रेंगल हो गया, ये पॉइंट्स हमको इसका कोऑर्डिनेट 1,2 ठीक है, ये है ठीक है, और ये बी है, इसका 3,4 ले लेते हैं, इसका 7,2 ऑप्शन सी। ये तीनों पॉइंट्स है, इसका हमको अब सेंट्रॉइड पता करना है ठीक है। उसी तरीके से तो अब हम फॉर्मूला मान ले लेट, अगर इसको ये करना है तो क्या करेंगे कि लेट यहाँ अगर क्वेश्चन के रूप में फाइंड द सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड अगर एक बार फॉर्मूला आपको पता चल गया तो इससे क्या होगा कि आसानी से फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तरीके से हम इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट अभी हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, दैट मीन सेंट्रॉइड अगर इसको हमने लेट, अगर यहाँ लिखोगे तो लेट सेंट्रॉइड ऑफ सी डी लिखो, सी डी इज इक्वल्स टू पी, तो हमने सेंट्रॉइड पी लिखा लिया, तो सी पी इज इक्वल्स टू पी का सेंटर ये क्या हो जाता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 ठीक है। तो इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 7 बाई 3, तो उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा, उसके बाद y इसका कितना है 2 प्लस 4 प्लस 2 बाई 3 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना 7 3 10 1 1 11, दैट मीन्स 11/3 कॉमा 4 4 8/3 ठीक है। इस तरीके से इसकी पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 33,24 या ये आ गया इसकी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।